हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। ये 20 फरवरी से लेकर 27 फरवरी तक की आपकी टैरो रीडिंग्स हैं, टैरो प्रिडिक्शंस हैं। और इससे पहले कि मैं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल शुरू करूं, आई वुड लाइक टू थैंक ईच वन ऑफ यू फॉर गिविंग मी सो मच ऑफ लव एंड सो मच ऑफ अफेक्शन। देखिए, आपके खूबसूरत कमेंट्स, आपके लाइक्स बहुत बड़ी एक मोटिवेशन होते हैं नए वीडियो को बनाने के लिए। तो इसी तरीके से अपने खूबसूरत कमेंट वीडियोस पे लिखते रहें, वीडियोस को लाइक और शेयर करते रहें। और देखिए, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आपने इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। और इसी के साथ साथ अगर आप डेली टैरो रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरा इंस्टा पेज भी विज़िट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और दूसरी बात, इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं। सन साइन, मून साइन, एसेंडेंट या फिर नाम के हिसाब से भी राशियां होती हैं, उसके अकॉर्डिंग भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूँगी कि जिस साइन को आप अभी तक फॉलो करते आ रहे हैं या फिर जिस साइन के हिसाब से आप अभी तक अपनी रीडिंग्स को देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, आप उसी साइन को फॉलो करें। तो चलिए जी, शुरू करते हैं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। तो चलिए एरीज, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं 5 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स एंड रिजॉइस इन सेलिब्रेशन। और देखिए, सबसे पहली बात, ये दोनों ही कार्ड्स एकदम से कॉन्ट्री एनर्जीज़ की बात करते हैं। जहाँ रिजॉइस इन सेलिब्रेशन का कार्ड हैप्पीनेस, जॉय की बात करता है, वहीं 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड किसी लेवल पे किसी तरीके की उलझन, परेशानी की बात करता है। और देखिए, इन दोनों कार्ड्स को कंबाइन करें तो सरफेस लेवल पे हो सकता है कि इस वीक कुछ सर्कमस्टांसेस हैं, कुछ सिचुएशंस हैं जो आपके हिसाब से नहीं हो रहे हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि मनी, पैसा, टैंजिबल मटेरियलिस्टिक चीज़ों से रिलेटेड छोटे मोटे इश्यूज़, छोटे मोटे मसले हैं। देखिए, वीकली रीडिंग में बहुत बड़ी चीज़ें नहीं होती हैं और ये मसले भी सबके लिए डिफ़र कर सकते हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि भाई आपकी पेमेंट डिले हो रही है, कुछ के लिए हो सकता है कि जितना प्रॉफिट आपने एक्सपेक्ट किया था इस वीक आपको लग रहा है कि उतना प्रॉफिट आपको नहीं मिलेगा। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपका ज़्यादा खर्चा हो रहा है। और फिर से मैं कहूँगी कि ये जनरल रीडिंग है, तो सबके लिए डिफरेंट सिचुएशंस हो सकती हैं, डिफरेंट चीज़ें हो सकती हैं, डिफरेंट मसले हो सकते हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि किसी खास इंसान से आपको बहुत उम्मीदें थीं, आपकी बहुत एक्सपेक्टेशंस थीं और कहीं उनकी तरफ से वैसा रिस्पांस नहीं मिल रहा है। लेकिन देखिए, जो भी सरफेस लेवल पे हो रहा है, कहीं डीपर लेवल के लिए रिजॉइस इन सेलिब्रेशन का कार्ड कहता है कि या तो आप इफेक्ट नहीं होना चाह रहे हैं या फिर आप इफेक्ट नहीं हो रहे हैं। और देखिए एरीज, जब भी हम ऐसी एनर्जीज़ में होते हैं तो बियॉन्ड द पॉइंट कोई भी चीज़ हमें परेशान नहीं कर पाती है। देखिए, बहुत टाइम पहले की बात है, आई थिंक मैंने नया नया अपना करियर शुरू किया था। मैं बीके उषा दीदी और बीके शिवानी दीदी को आज भी बहुत सुनती हूँ और तब भी बहुत सुनती थी। और मुझे बहुत एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग में जाना था। टीवी पे उषा दीदी का प्रोग्राम चल रहा था और जैसे ही मैंने टीवी बंद करना चाहा तो उषा दीदी ने कहा कि मेरे पास एक मंत्र है और अगर इस मंत्र को आप अपनी लाइफ में अप्लाई कर लेंगे तो आपकी सारी प्रॉब्लम्स, सारे जो परेशानियां हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। और देखिए, कोई इंसान जिसको आप बहुत मानते हैं वो आपसे ऐसी बात करें तो सबसे पहली चीज़ आपके माइंड में आएगी, भाई ये मंत्र मुझे चाहिए। और ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ। लेकिन उस दिन क्या था, मुझे बहुत एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग में जाना था। तो फाइनली मैंने सोचा, भले ही मीटिंग में मैं लेट हो जाऊं पर ये मंत्र तो मुझे आज चाहिए ही चाहिए हैं। और दीदी ने 10-15 मिनट हाइप क्रिएट करने के बाद वो मंत्र बोला और जितनी देर वो हाइप क्रिएट करती रही कि भाई ये बहुत पावरफुल मंत्र है, इस मंत्र से सारी ही परेशानियां ख़त्म हो जाती हैं, उतनी ही मेरी क्यूरियोसिटी बढ़ती रही। और फाइनली मैंने सोचा कि भाई मीटिंग कैंसिल करो, ये मंत्र आज ज़रूर ले लो। और जब दीदी ने मंत्र बताया तो उन्होंने बोला कि देखिए, जो आपके साथ पीछे हुआ वो बहुत अच्छा हुआ, जो अब हो रहा है वो उससे भी अच्छा हो रहा है और जो फ्यूचर में होगा वो सबसे अच्छा होगा। और जब मैंने ये सुना मुझे बहुत गुस्सा चढ़ा। मुझे लगा इतनी इम्पॉर्टेंट मीटिंग मैंने कैंसिल कर दी और दीदी ने मुझे ये मंत्र दिया है, ये तो सभी ने सुना हुआ है, भाई इसमें ही क्या खास बात है। लेकिन देखिए, जब मैंने आगे जाके उस मंत्र को अपनी लाइफ में अप्लाई किया तब मुझे समझ में आया कि ये मंत्र कितना पावरफुल है।
क्योंकि देखिए क्या होता है ना एरीज, हम लोग एक लिमिट तक देख पाते हैं लेकिन यूनिवर्स बियॉन्ड देख पाते हैं और उनको हमारे लिए बेहतर पता होता है क्या अच्छा है क्या बुरा है। और देखिए अभी भी अगर आप पीछे मुड़ के देखें तो कोई ना कोई इंसिडेंट आपको ज़रूर याद आ जाएगा जहाँ पे चीज़ें आपके हिसाब से नहीं हुई। उस टाइम आपको बहुत बुरा लगा, आप बहुत परेशान हुए, लेकिन आज आपको ऐसे लगता है कि वो सबसे अच्छी चीज़ आपकी लाइफ की थी। अच्छा हुआ उस टाइम पे वैसा नहीं हुआ। और ऐसे ही देखिए फिर से मैं कहूँगी, जब हम ऐसी एनर्जीज़ में वाइब्रेट करते हैं कि जो हुआ वो बहुत अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो उससे अच्छा हो रहा है, जो होगा वो सबसे अच्छा होगा, तो ऐसा ही हमारे साथ होने भी लगता है और बियॉन्ड द पॉइंट हम परेशान नहीं होते हैं। और बहुत सारे एरीज इस वीक ऐसी एनर्जीज़ में रहते हुए दिख रहे हैं, जो नहीं हैं उनके लिए मैसेज है। और देखिए यहाँ पे रिजॉइस इन सेलिब्रेशन का कार्ड कहता है कि हो सकता है आप ज़्यादा लोगों से मिल रहे हैं, ज़्यादा लोगों से बातचीत कर रहे हैं, ज़्यादा लोगों से आपकी इंटरैक्शंस हो रही हैं। और कुछ लोगों के लिए लिटरली हो सकता है कि कोई सेलिब्रेशन, गेट टुगेदर, रीयूनियन आपकी लाइफ में इस वीक हो रहा है और आपको ऐसे लग रहा है कि भाई आपके लव्ड वन इतनी अटेंशन आपको नहीं दे रहे हैं। और देखिए ये भी मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमारे ही माइंड का थॉट होता है और इसको अगर हम चेक करके करेक्ट करें तो इन एनर्जी से भी हम बहुत इजीली बाहर निकल पाते हैं। तो इस चीज़ का भी ख्याल इस वीक आप ज़रूर रखें। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड पावर का कार्ड है। और देखिए 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड कहीं बहुत ही डेडिकेशन, बहुत ही डिवोशन के साथ एफर्ट करने की बात करता है, मेहनत करने की बात करता है, अपने गोल, अपने मकसद को परस्यू करने की बात करता है। और कुछ ऐसा ही आप लोगों के लिए पर्सनल फ्रंट के लिए इस वीक रहता हुआ दिख रहा है। और देखिए डीपर लेवल के लिए पावर का कार्ड कहता है इसी से ही रिलेटेड या फिर अदरवाइज भी अगर आपको बोल्ड डिसीजंस लेने पड़ रहे हैं, बोल्ड चॉइसेस लेने पड़ रहे हैं, तो उसके लिए आप रेडी दिख रहे हैं और बहुत करेजियसली, बहुत ही अगेन मैं कहूँगी कि स्ट्रेंथ के साथ चीज़ों को आप अपफ्रंट होके डील भी करते हुए दिख रहे हैं। और देखिए जब भी एरीज अगेन हम ऐसी एनर्जीज़ में होते हैं जहां हम किसी चीज़ से डरते नहीं हैं, बिंदास होके अपने गोल, अपने मकसद को लेकर मेहनत करते हैं, तो दुनिया की कोई ताकत उसे अचीव करने से हमें नहीं रोक पाती है। और फिर से मैं कहूँगी कि ऐसी ही एनर्जीज़ आपके पर्सनल फ्रंट में भी रहती हुई दिख रही हैं। और देखिए दोनों ही फ्रंट्स के लिए पेंटिकल्स के कार्ड्स हैं, तो कहीं मटेरियलिस्टिक टैंजिबल चीज़ों पे इस वीक ज़्यादा फोकस रह सकता है और बहुत ही प्रैक्टिकल, बहुत ही रियलिस्टिक तरीके से आप हर चीज़ को डील भी इस वीक करते हुए दिख रहे हैं। एंड गाइडेंस से आप लोगों के लिए कार्ड है विन और लूज़। और ये कार्ड कहता है कि इस वीक हो सकता है कोई ऐसा सर्कमस्टांसेस हैं, कोई ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे आपको ऐसे लग रहा है कि भाई जो आप डिज़र्व करते हैं वो आपको नहीं मिल रहा है, कहीं चीज़ें आपके साथ फेयर नहीं हो रही हैं। और देखिए ये ज़्यादा आपके प्रोफेशनल फ्रंट में रहता हुआ दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे मैं आपको यही कहूँगी एरीज की जो भी हमें दिख रहा होता है वो हमेशा ही सच नहीं होता है। या मैं कह सकती हूँ जब हमें लगता है कि हमारे साथ गलत हो रहा है तो ज़रूरी नहीं होता है कि वो हमारे साथ गलत ही हो रहा हो, उसमें ज़रूर एक लेसन होता है, उसमें ज़रूर एक लर्निंग होती है जो हमारी ग्रोथ और प्रोग्रेस के लिए हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो इस चीज़ का ख्याल इस वीक आप ज़रूर रखें। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए लिब्रा साइन का कार्ड है और इसके हिसाब से वाइट टर्कोइज कलर्स इस वीक आप लोगों के लिए लकी रह सकते हैं। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा फ्राइडे। तो ये था एरीज आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए।